चलिए बाबू अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो आज का जो हमारा जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं तो कहता हूँ कि मतलब सीबीएसई आपको फ्री में 3 नंबर दे रही है कि बेटा ये लो। अब वो हमारी नालायकी है कि हम वो क्या करते हैं कि वो नंबर हम यूज़ नहीं करते और हमारे वो नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, ये आएगा सर कितने मार्क्स का? तो बाबू मिनिमम 4 नंबर का यहाँ पर है, 3 से 4 नंबर का है। बहुत आसान होता है, यू बिलीव मी, बहुत कुछ नहीं करना होता। जितने एफर्ट्स आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मारे हैं उसके समझ लो 50 भी नहीं मारने यहाँ पर, मतलब 30 to 40 में ही काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं पहले आपको गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं। गुडविल होती क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या समझते हो गुडविल से? बताइए क्या तात्पर्य है गुडविल का? डिफाइन गुडविल, इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल, आप क्या समझते हो? हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी अब आई है। हाँ बिल्कुल बताओ, आज ये चैप्टर में कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ, भरोसा होता है, जैसे कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो। हालांकि मेरे पास मेरी इतनी गुडविल नहीं है, बट आपको जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा होगा कि यार बंदा चलो ठीक ही पढ़ा रहा है। ठीक है ना? और क्या लोगे, ठीक है, डेली पढ़ा रहा है, नोट्स भी दे रहा है और रिवीजन भी करा रहा है, तो आपको ये लगता है कि यार ठीक ही है ना, ठीक पढ़ा रहा है बंदा। तो यही चीज़ जो आपने बोला ना, एक तरह का गुडविल। लेकिन ये गुडविल आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई कि भाई कस्टमर कहता है भाई मेरा ट्रस्ट है, सर आप पढ़ा रहे हो, आप पर ट्रस्ट है। बट हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। कंपनी क्या समझती है? कंपनी कहती है मेरा जितना भी नाम होगा उतना मेरा काम होगा, मतलब मेरा जितना नाम होगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर आप फ़ोन लेना चाहो तो कौन सा लोगे? हम्म। अगर आप फ़ोन लेना, हाँ हाँ बोलो। सही है। मैं समझ, अगर मान लो पापा ने बोल दिया ले बेटा 1 लाख रुपए की गड्डी और तू लेके आ फ़ोन, तो आपके ऊपर छोड़ दिया, आप कौन सा फ़ोन लेके आना चाहोगे? बोलो कौन सा, मतलब आप आईफोन। आईफोन क्यों? आईफोन ही क्यों? मैं कहता हूँ यार चाइनीज़ ले लो ना, या वो टाटा के आते हैं वो ले लो ना। चाइनीज़ फ़ोन ले लो ना, क्या दिक्कत है? चाइनीज़ फ़ोन भी तो फ़ोन ही होता है। बताओ कुछ तो बताओ। नाम नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, नाम नहीं है। आप कस्टमर की फीलिंग से बोल रहे हो सर, इतना नाम नहीं है, उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, उसकी मार्केट। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने बोला सर मेरा एक फ्रेंड भी है वो भी पढ़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली ट्रस्ट कर रहा है आप पे और आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कह सकता मेरी मार्केट पोजीशन कैसी है। मेरी मार्केट पोजीशन कैसी है, जैसे कि आपने कभी पापा को या मम्मी को कभी कहते हुए सुना था यार उस वाली दुकान से सामान लेके आना, उसकी दुकान ना बहुत चलती है, और मतलब बंदे लाइन लगा के खड़ते हो। कभी ऐसी दुकान का नाम सुना है कि मतलब जिस पर इतनी भीड़ होती है फिर भी लोग लाइन लगा के खरीदते हैं? मतलब कभी ऐसा नाम सुना हो आपने कि भाई, हाँ कभी के सुना है सर लाइन लगा के खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं यार? बड़ा टेस्टी बनाता है। तो वो टेस्ट ही उसकी क्या है? गुडविल। मतलब गुडविल मतलब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किसी भी बिजनेस की मार्केट पोजीशन कह लो या मार्केट सिचुएशन कह लो। अब वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्लस की बात कर रहा हूँ। अगर उसकी मार्केट पोजीशन अच्छी है तो उसको बोलता हूँ उसकी गुडविल अच्छी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर, पहले मैं चैप्टर की शुरुआत बाद में करूँगा, पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा दूँ। हाँ जी, कुछ कह रहे हो खान साहब? हेलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रूम चेंज कीजिए। ओके, बाकी सोच के रखिएगा आज आपसे कनेक्ट
ज़्यादा कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और बाकी बच्चे भी जवाब सोच के रखें, ठीक है। आज फेस टू फेस कम्युनिकेशन का चैप्टर है, वही हम बात करेंगे। आगे आप आवाज़ क्लियर है, बिल्कुल ऑडियो वीडियो ओके है। चलिए बाबू, आज मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि एक ये भाई साहब हैं, ये भी गुड्स बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, और एक ये वाले भाई साहब हैं, इन्होंने नई नई दुकान खोली और इनके पास एक भी कस्टमर नहीं है। और ये देखो बोल भी रहे हैं हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं है। और यहाँ देखो ये नालायक भीड़ लाइन लगा के खड़े हुए, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो मतलब कि मार्केट पोजीशन किसकी अच्छी रहेगी सर? ऑब्वियस है इसके बाद। क्यों? ये बहुत सारे कस्टमर हैं, ये कस्टमर ज़रूरी नहीं इतने ही रहेंगे, ये आगे भी बताएंगे अरे भाई सामान बहुत सारा बहुत अच्छा देते हैं। तो यानी कि ये वर्बली बोलेंगे तो और कस्टमर आएंगे, उनको भरोसा होगा, ट्रस्ट करेंगे, और ट्रस्ट करेंगे तो इनको क्या होगा? अब देखो इनसे तो प्रॉफिट हो ही रहा है, ये कस्टमर से प्रॉफिट हो रहा है, ये फ्यूचर में और कस्टमरों को बताएंगे तो फ्यूचर में भी इनसे प्रॉफिट होगा। तो गुडविल की अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे, ब्रांड नेम कह लो, ब्रांड नेम कह लो, या फिर रेपुटेशन कह लो, या फिर आप क्या कहते हैं मार्केट पोजीशन कह लो, सबका मतलब यहाँ पर एक है। तो गुडविल का मतलब ये है, आप फिजिकल देख नहीं सकते गुडविल को। गुडविल का मतलब है किसी भी बिजनेस की मार्केट पोजीशन फेवरेबल, हाँ जी, इंटेंजिबल होती है मार्केट पोजीशन। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, गुड मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल मीन्स गुड नेम, आपके पास नोट्स भी होगा, और रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क। अब देखो कहीं ना कहीं, और ऑनेस्टी ऑफ द ओनर्स। अब देखो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है भाई मैं नोट्स बनाता हूँ, भाई मैं प्रॉपर डेली क्लास लेता हूँ, चाहूँ तो मैं 3 दिन ही क्लास ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे से जितने भी बच्चे पढ़ें कम से कम मिनिमम 90 मार्क्स आए उनके, मिनिमम 90 नंबर मुझे चाहिए। और 90 नंबर मुझे क्यों चाहिए? मेरे तो एफर्ट चाहिए ही चाहिए, मैं बार बार एक चैप्टर को कम से कम 10 बार तुम्हें घोट के पिला दूँ, मतलब तुम नींद में भी याद करो तब भी तुम्हारे को सारे कॉन्सेप्ट याद हों, तब होगा ऐसा जब आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते ही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बन जाएगी ना कि सर हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है, उस दिन आप 90 नंबर के काबिल हो जाओगे। जब तक आप कंफ्यूज रहोगे, पहला चैप्टर लूँगा हो सकता है तुम्हारे कम मार्क्स आए, दूसरा चैप्टर लूँ हो सकता है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो, तीसरा टेस्ट लूँ और इम्प्रूवमेंट, ऐसे करते करते मैं कम से कम 15-20 आपके टेस्ट ले लूँगा। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम से पहले आप कई बार जितनी मर्जी बार फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठोगे, और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भैया मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो ये वही चीज़ है, कहता फर्म जो है हार्ड वर्क करती है अपने ईमानदारी के साथ और अपने ऑनर्स के साथ, ठीक है। तो गुडविल का मतलब बेसिकली यही है भैया, मार्केट पोजीशन है, अब वो फेवरेबल होनी चाहिए जिससे हम मार्केट, अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लो आपके 95 नंबर आ गए, तो आपके जो जूनियर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो पूछेंगे भाई कहाँ पढ़ा था अकाउंट्स, हमें भी बता दे यार, हम भी पढ़ेंगे वहाँ से। तो कहीं ना कहीं आप तो चले गए, लेकिन जब आपके मार्क्स आएंगे तब मेरी गुडविल क्रिएट होगी, और वहाँ पर स्टूडेंट मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वही चीज़ है, तो गुडविल की डेफिनेशन यही है कि भैया किसी भी बिजनेस की मार्केट पोजीशन कह लो। हाँ जी, आप पे लाऊं, वेरी वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है। ठीक उसी तरह से जब भी कोई कस्टमर किसी ब्रांड पे ट्रस्ट करता है कि नहीं यार ब्रांड अच्छा है, तो वही सारी चीज़ें मैं आज गुडविल के बारे में पढ़ना है। हाँ जी, मुझे लगा देखो कहीं ना कहीं ये गुडविल ही तो है। सोहेल मेरे पहले स्टूडेंट थे, जब मैं खुद 12th में था, जब सोहेल को मैं पढ़ा रहा था तो मैं खुद 12th में था, सॉरी 12th में नहीं था, फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में। अब तो खैर मैं CA VA फाइनल CA फाइनल है मेरा, और BCom ग्रेजुएशन वगैरह सब कर ली, MCom भी कर लिया, बस CA फाइनल में अटके हुए।
देखो क्या होता है। बट कहीं ना कहीं अब आप देखो, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता कि गुडविल का किससे अच्छा एग्जाम्पल। जैसे कि आपने खुद बताया कि कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी तो गुडविल है, तो बस बाबू बस यही चैप्टर है, यही गुडविल के बारे में फालतू में बातें करनी है। तो अब मैं आपको चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर बाबू मेरे पास दो कंटेंट है, एक तो है थ्योरी हमेशा की तरह, और प्रैक्टिकल में मेरे पास मेथड है तीन। तीन मेथड है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, और एक पैसे के मेथड नहीं है, बहुत आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं। फॉर्मूला याद करो, नंबर लो, फॉर्मूला याद करो, नंबर लो, बस बात खत्म। यहाँ पर जी बिना लर्न कर, वो बाबू एक्चुअली क्या होती है ना, इंटरलिंक होती है। मैं थ्योरी इसीलिए आपको करा रहा हूँ कि आपको बैकग्राउंड तो क्लियर हो। जब आप बैकग्राउंड क्लियर होगा तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ गुडविल बता ही चुका हूँ मैं आपको। किसी भी बिजनेस की मार्केट पोजीशन हो या रेपुटेशन हो, या फिर जो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। आम भाषा में आप कह सकते हो कि भाई किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन कह लो या मार्केट पोजीशन कह लो, पॉजिटिवली, हाँ फेवरेबल पोजिटिवली। फिर कहता है कैरेक्टरिस्टिक बता दो हमें, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और फैक्टर। फैक्टर मतलब जिससे इफेक्ट होती है गुडविल। गुड, और फिर यहाँ पर कहता है क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप की है ये भी बता दो, और ज़रूरत क्या है इसको गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, काहे काम बढ़ा रहे हो बच्चों का भी और हमारा भी। और यहाँ पर तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जबकि यहाँ से भी दो मेथड निकलेंगे अभी, ठीक है। एक होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, ये एक ही है, यहाँ से भी दो मेथड निकलेंगे, यानी कुल मिलाकर आपको फॉर्मूले तो करने हैं पाँच। पांच फार्मूले हैं और बहुत इजी है, कोई इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अब ये एक बंदा देखो अकेला खड़ा हुआ है और कह रहा है कि हमारे से भी कोई सामान ले लो, हमारे से भी ले लो, प्लीज़ हमसे भी खरीद लो। तो इसकी गुडविल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसको गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, जबकि इसकी गुडविल बहुत है। दादा परदादाओं ने मेहनत करी होगी। कुछ दुकानें ऐसी भी हैं कमला नगर में जो दादा परदादाओं के ज़माने से खुली हुई हैं, लेकिन आज भी। हाँ जी। हम्म। एक्सपीरियंस से बहुत इफेक्ट करता है। मैं आज भी उत्तम नगर में शिफ्ट हो गया हूँ, पहले मैं वहीं रहता था सावन पार्क में। मैं कमला नगर में ही अपने गारमेंट्स खरीदता था, कपड़े में वहीं से खरीदता था, क्योंकि मैं दूसरी दुकानों पे जाता ही नहीं था। मुझे लगता था कि यार वहाँ जाऊँगा, पहनूंगा और सेलेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्या फ़ायदा चार दुकानों को चक्कर लगाओ, ये करो वो करो। ठीक है जी, ये ओवरव्यू आपको चैप्टर का समझ आया। सर कितने नंबर देगा इनमें से बाबू? एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात की श्योरिटी है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज भी बन जाए तो उसकी भी कोई मतलब वो नहीं है कि एमसीक्यूज नहीं बनेगा, एमसीक्यूज भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रॉपर नोट्स निकाल रखे हैं और आप प्रॉपर तरीके से क्लास देखो। अब जैसे कि आपने आज क्लास ली, तो ये इंटेंशन बताती है कि भैया बच्चा सीरियस है पढ़ने के लिए। और बाकी देखो कल की क्लास में जो एक नालायक था वो आज की क्लास में नहीं आया, जबकि उसको पता था कि यार नया चैप्टर स्टार्ट होना है। तो ये इंटेंसिटी ही बताती है कि भैया फ्यूचर में बच्चा कहाँ जाएगा। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए सीरियस होते हो ना, वहीं से आपके सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि सुबह मेरी क्लास है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आपको ये चिंता जब हो जाएगी ना कि नहीं मुझे, तो आपके सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे उन कंपैरिजन के स्टूडेंट में जिनको पता ही नहीं है, जो कहते हैं यार ले लेंगे ना, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, वो कहते हैं बच्चे अभी स्कूल तो खुले नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ भैया, जो जल्दी पढ़ेगा वो जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करेगा। जाहिर सी बात है, जिसका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा तो ज़्यादा बार रिवीजन भी ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी रिवीजन भी ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है उसको अच्छे नंबर भी आएंगे और वो कंफर्ट भी रहेगा। जो बच्चे हेडिक लेते हैं ना, नर्वस नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज़। अपने लाइफ में मस्त रहो, प्यार से एंजॉय करो। आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक इतनी मोटी है और कहीं ना कहीं वो बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन उस बुक को पढ़ने के लिए सीबीएसई ने आपको कितना टाइम दिया? पूरा एक साल। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर मैं 2 महीने में 3 महीने में ख़त्म कर लूँ। कैसे पॉसिबल है जी? ख़त्म कर भी लोगे तो कॉन्सेप्ट उस हिसाब से क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ठीक है जी, वो बार 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 लगातार घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो। ये तो साहब पढ़ाई ऐसी चीज़ है, जितना आप इसको चमकाओगे ना उतना निकल के बाहर आती है, जितना करोगे, वरना अदरवाइज एक बार बच्चे करेंगे कंफ्यूज ही रहेंगे।
एक रफ डेफिनेशन हम दे चुके हैं। दूसरी गुडविल की डेफिनेशन ये है, कहता है गुडविल नथिंग, कुछ भी नहीं है, मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पर गुडविल को प्रॉफिटेबिलिटी से भी मापा गया है। यहाँ पर कहता है दैट ओल्ड कस्टमर विल बी रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ओल्ड कस्टमर हमेशा पुरानी जगह जाता है, ओल्ड इज गोल्ड। जैसे कि आपके दद्दू वगैरह होंगे या डैडी वगैरह होंगे, कहते हैं ना बेटा हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, तो वही चीज़ आज भी चलती हुई आ रही। कहते हैं बेटा उस दुकान पर जाओ, उस दुकान पर सामान आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कहता है ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पे जाना चाहता है, ठीक है जी। फिर कहता है इफ़ ए फर्म रेंडर्ड गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस का मतलब है अगर प्रोवाइड करती है किसको, कस्टमर को, द कस्टमर फील क्या, सेटिस्फाइड, जैसे आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाइड हो, विल कम अगेन, तुम आना पसंद करोगे मेरे पास, अगेन दोबारा आना पसंद करोगे, द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। अब देखो आप हो, अब आपने कहा सर मैं तो आपसे पढ़ रहा हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं, अब वो छोटे भाई बहन है मेरे फ्यूचर में तो मुझे प्रॉफिट देंगे ना, और हो सकता है उन छोटे भाइयों के आगे भी फ्रेंड हो, तो उनसे भी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो बाबू वही बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर 3 मैंने पॉइंट दे रखे हैं, बट आपको एक लाइन याद नहीं करनी, मतलब समझनी है कि भाई गुडविल अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन कर देना, व्हाट डू यू मीन बाय द गुडविल। तो गुडविल ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कैरेक्टरिस्टिक, क्या खासियत है इसकी, क्या विशेषता है। पहली विशेषता ये इंटेंजिबल एसेट होती है। आपके टीचर ने जब आपको पढ़ाया होगा 11th में, तो एक चैप्टर आता है थ्योरी बेस्ड अकाउंट, सॉरी थ्योरी बेस्ड नहीं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। वहाँ पर आपने सीखा होगा कि भाई टेंजिबल एसेट कौन सी होती है। टेंजिबल एसेट जिसको टच कर सकते हैं वो देख सकते हैं। फिर आपने इसी का उल्टा पढ़ लिया होगा, यू कैन नॉट बी सीन एन इंटेंजिबल एसेट, जिसका आपने मतलब देखा होगा गुडविल। सबसे पहले तो गुडविल इंटेंजिबल होती है, कहता है ये फिक्टिशियट नहीं होती। फिक्टिशियट का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब कि ये ऐसी नहीं होती कि भैया आप कहो कि ठीक है गुडविल हो जाए, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बच्चे बढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब भैया तुम्हारी गुडविल ही नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। कुछ लॉकडाउन चल, श्योरिटी होती है कि भैया ये फिक्टिशियट नहीं है, होता ही होता, मतलब फिक्टिशियट तो फालतू की नहीं है, काल्पनिक नहीं है। अगर गुडविल आपकी होगी तो प्रॉफिट आपको अर्न होगा ही होगा फ्यूचर में, अगर गुडविल आपकी नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। इसी को बोला गया नॉट अ फिक्टिशियट एसेट। अब हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले क्या गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट, आप ढंग से अगर पढ़ोगे नहीं कि वहाँ टेंजिबल लिखा है या इंटेंजिबल लिखा है, सिर्फ इनका फ़र्क है। वहाँ अगर आप ध्यान से पकड़ लोगे तो 1 नंबर आपके जेब में, अदरवाइज 1 नंबर आप फ्री फंड का गवा दोगे, जबकि आपने पढ़ रखा था, ठीक है। फिर ये कहता है नॉट अ फिक्टिशियट एसेट, इट्स वैल्यू ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। कह रहा है इसकी वैल्यू तब होती है जब बिजनेस पूरा का पूरा आप क्या करते हो, सोल्ड कर देते हो। यानी कि अगर मैं हूँ, मैं अपना बिजनेस पूरा सेल करना चाहता हूँ, तब पता चलेगा भाई खरीदने वाले हैं इसके, नहीं है। जैसे कि कमला नगर में कोई भी दुकान जब बंद होती है, अब जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड में कई दुकानें बंद हो गई, तो उन्होंने किसी न किसी को बेचा था कि भैया हमारे कस्टमर बहुत सारे हैं। बातें समझ आ रही हैं। अब देखो तुम्हारी फेवरेट थ्योरी आने वाली है, फैक्टर इफेक्टिंग द गुड। कौन कौन सी चीज़ें, मैंने यहाँ पर 6-7 दे रखी हैं, आपको कम से कम 4 तो आपको याद करनी ही करनी है, और बहुत ईजी है। तो यहाँ पर कहता है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन मतलब जितना आपके घर के नज़दीक होगा ना। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैगडी खाने आप कहाँ जाते हो, संगम पार्क से कमला नगर में, तो यानी कहीं ना कहीं आप कहते हो कि नहीं यार, अगर मान लो कमला नगर की जगह वो गोल चक्कर पे सर्कल पे हो जाए, भाई साहब आप रोज़ दिखोगे वहीं पर कि चलो जी आज मैगडी चलते हैं, मैगडी का बर्गर खाएंगे, या मैगडी में वो खाएंगे, पव खाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कह नहीं सकता, और मान लो कमला नगर में भी ना हो कहीं बस अड्डे की तरफ बहुत दूर हो। हाँ जी बोलिए, दिल करा दिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको कल खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। लेकिन चक्कर ये ना मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, मेरे को कम से 1-1.5 घंटा लगेगा वहाँ आने में। चलिए कोई बात नहीं, जब आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, 12th में हो, मैं खुद आपको मूवी दिखाने लेके जाऊँगा मल्टीप्लेक्स में विद बर्गर। और सर आप ऐसा प्रॉमिस हर बच्चे के साथ करते हो, प्रॉमिस करता हूँ उसको पूरा भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, जब आपकी छुट्टियाँ पड़ेंगी, तो हम मैगडी भी जाएंगे और मूवी भी देखने जाएंगे, ठीक है।
ये मेरा वो होता है, जो भी बच्चे जो हैं मेरे 80 to 90 की रेंज में आते हैं, उनको मैं लेके जाता हूँ स्पेशल, अपने खर्चे पे लेके जाता हूँ मतलब। ठीक है, उस दिन मल्टीप्लेक्स में मूवी देखो, कोल्ड ड्रिंक पियो, पिज्ज़ा विज्ज़ा जो खाना है वो खाओ। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया, फेवरेबल लोकेशन। अगर मान लो लोकेशन बहुत दूर हो, बस अड्डे हो, तो शायद आप नहीं, कस्टमर के उससे नहीं देख रहे, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूँ कि भैया लोकेशन जो है बहुत मैटर करती है कस्टमर के लिए। अगर मैं पिज्ज़ा बर्गर आपके घर पे, अब जैसे कि मैं हूँ, अब देखना आपकी सेटिस्फेक्शन, मैं सीधे आपके घर पे आ गया, बताओ पढ़ाने आया कि नहीं आया। कोई और होता तो होम ट्यूशन के पैसे अलग मांगता, कहता कि लॉकडाउन है, मैं इतने पैसे लूँगा, ये लूँगा, आप मेरे प्लेस पे आओ। तो यानी कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपके घर में ही आ गया, आपकी जेब में ही आ गया, आपके फ़ोन में आ गया, मतलब कि सर मेरे को आप मतलब सर्विस दे रहे हो। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है बिजनेस के लिए। अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, गुडविल बढ़ाना चाहता हूँ, गुडविल बढ़ती और घटती किससे, लोकेशन की वजह से। अगर मैगडी का एग्जांपल लूँ, मैगडी आपके बिल्कुल परताबाग में हो जाए, तो आप तो साहब जाओगे ही जाओगे, और आपने 4 दोस्तों को लेके जाओगे, चल यार आज मैगडी चलते हैं। तो क्या जब आप 4 लोगों को लेके जाओगे, तो क्या 4 लोगों बर्गर खरीदेंगे वहाँ पर, क्या उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा? बोलो, बिल्कुल बढ़ेगा। और यही लोकेशन अगर मान लो कमला नगर की जगह बस अड्डे हो जाए, तो क्या आप इतनी दूर जाओगे मैगडी? नहीं जाओगे, आप कहोगे यार यहीं पर काम चला लेते हैं, नहीं जाएंगे, और कहेंगे यार यहीं यहीं पर नॉर्मल खा लो जो मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, और एग्जाम्पल भी वही दे रखा है। कहता है अगर लोकेशन कस्टमर के पास होगी, मतलब अगर आप अपना कोई भी बिजनेस कस्टमर के बिल्कुल नज़दीक खोलते हो, तो उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी, और दूर होगी तो घटेगी। तो ये कहता है फेवरेबल लोकेशन, इफ़ द बिजनेस इज लोकेट कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस, मतलब इजी वाले प्लेस पे हो, जैसे कि एग्जांपल दिया राणा प्रताप बाग में ही हो। इट विल बी अट्रैक्ट मोर कस्टमर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने 4 फ्रेंड को लेके जाओगे, और ये रहे आप बीच में, और आप हल्ला मचा रहे हो, तो पीछे ओए देखो घर के पास मैगडी खुल गया, मज़ा आ गया, हल्ला मचा रहे हो नहीं मचा रहे। और उससे क्या होगा, इनके कस्टमर ज़्यादा आएंगे। और यहाँ देखो मैगडी की फ़ोटो शायद दिख रही है, नहीं दिख रही? तो यहाँ पर ये फेवरेबल लोकेशन हो गई आपकी, कि भैया आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। जितना ज़्यादा आप कस्टमर के करीब रहोगे, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में। हाँ जी, उससे ज़्यादा। ठीक है, पहला हो गया फेवरेबल लोकेशन, बात समझ आती है, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हम, कोई मतलब रियल लाइफ एग्जांपल है। उसके बाद है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कह लो या अदर राइट। मोनोपोली की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि गुडविल उससे भी इफेक्ट करती है। मान लो अगर एक ही अकाउंट्स पढ़ाने वाला होता इसी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अगर एक ही अकाउंट्स पढ़ाने वाला, सिंगल सेलर, बिल्कुल सही बताया आपने, या आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, माइक्रो में या मैक्रो में, 11th में पढ़ा था। तो वही चीज़ है यहाँ पर, एक कस्टमर है, एक कस्टमर ही एक बिजनेसमैन है, और वही अगर रहेगा तो उसकी मोनोपोली ज़्यादा होगी। यानी कि जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जांपल है मोनोपोली का एयरटेल और जियो। आप कहते हो मेरे को एयरटेल के नेटवर्क पसंद नहीं है, और अब तो जियो के भी पसंद नहीं है, क्योंकि जियो में कई बार मेरे को बच्चों की कंप्लेंट आती है, सर आपका नंबर कई बार लगता नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं एयरटेल पर चला जाऊँ। फिर एयरटेल में यही प्रॉब्लम, एयरटेल कहता हम भाई रिचार्ज 1200 रुपये का लेंगे, तो मैं कहता हूँ नहीं तुम भी पसंद नहीं, तुम रिचार्ज ज़्यादा ले रहे हो, मैं वोडाफोन से। तो कहीं ना कहीं मुझे जाना इन तीनों के पास ही पड़ेगा भैया, क्योंकि ये इनकी मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब कहते हैं भाई चले जाओ, हम ही हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो प्लेन बनाती है ना कंपनी, प्लेन, जो हवाई जहाज बनाती है कंपनी प्लेन, वो कंपनियां सिर्फ 2 ही हैं। वो एक तो एयरबस है और एक और है, 2 कंपनियां हैं हमारे पास जो प्लेन बनाती है। अब जिनको प्लेन खरीदना है वो उन्हीं 2 कंपनी के पास जाएंगे, और वो मनमाने रेट वसूलते हैं कि भाई मैं तो इतने लूँगा, खरीदना है खरीद, नहीं तो रहने दे। अब ये हेलो हेलो ओके, अब मान लो ये एयरटेल है और ये जियो है। अब ये, हाँ मैं प्लेन वाला एग्जांपल ये रिपीट करता हूँ, जो इंडिया के अंदर, इंडिया में तो खैर कोई प्लेन बनाता ही नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड में कंपनियां प्लेन बनाती हैं वो सिर्फ 2 ही कंपनी है। एक तो एयरबस करके कोई कंपनी है, और एक और है जिसका नाम मुझे याद नहीं है। अब जिस कंपनी को प्लेन का बिजनेस करना होगा वो प्लेन खरीदेगी, और प्लेन खरीदेगी तो इन्हीं दोनों कंपनियां ही हैं,
और तो कोई प्लेन बनाता नहीं है, तो वो ये कहेगा भैया 500 करोड़ का प्लेन है, खरीदना है खरीद, नहीं टूली हो ले, इन्हीं के पास जाना। तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि एक दो तीन तीन कंपनियां हैं, और तीनों के एक बात बताऊँ, तीनों के रेट ना सेम ही होंगे। मैं अभी जो 10-20 का भी नहीं होता, मैंने जैसे कि जियो में कराता हूँ 599 का, मेरी वाइफ यूज़ करती है एयरटेल का, उसका भी रिचार्ज 599 का ही होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मोनोपोली क्रिएट नहीं करके, ये अगर मान लो 100 रुपये ऊपर नीचे भी हो, 50 रुपये भी ऊपर नीचे भी होगा ना, तब भी कस्टमर चला जाएगा। तो मोनोपोली मार्केट जो होती है वो भी अज्यूम करती है मोर प्रॉफिट, ठीक है जी। उससे इफेक्ट होगी, अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर लेते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है जी। अब हमारे को क्या कहते हैं 10 मिनट का रिमाइंडर आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। उसके बाद है नेचर और गुड्स और क्वालिटी। मतलब कि अगर आपको गुड्स की क्वालिटी अगर अच्छी मिलेगी, जैसे कि आप कहते हो फ़ोन की क्वालिटी अगर अच्छी होगी, ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा गारंटी होगी, तो आप शायद ज़्यादा खरीद पाओ। जैसे कि मैं हूँ, मान लो मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं बस आके बैठ गया यहाँ पर कि मैं खान साहब को पढ़ाऊँगा, खान साहब कहते हो कि सर क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर रहे हो, क्वालिटी तो दो पढ़ाने में। क्वालिटी का मतलब होता है, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं वो बैठ जाते हैं टाइम पास के हाथ साफ करते रहते हैं बच्चों पे, वो कहते हैं जब दूसरा हमारा जो आउटपुट होगा ना, हम वो फिनिश गुड्स होगा हमारा, उसको पढ़ाएंगे हम। तो यानी कहीं ना कहीं आपको गुड्स भी मैटर करता है। गुड्स किसको मैटर करता है? गुडविल को। अगर आपका गुड्स प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो आप जैसे कि मान लो आप टीवी खरीदना हो, तो पापा कहते हैं कौन सा टीवी लेने जाओगे, बोलो जी। बहुत सारी कंपनियां, बट जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन सी, जो आप कहते हो नहीं यार इसके गुड्स बहुत बढ़िया होते हैं, एमआई चल रहा, तो आपको मतलब ट्रस्ट ज़्यादा है एमआई पे, आपको ऐसा लगता है वो भैया क्वालिटी उसकी अच्छी है गुड्स की। तो मतलब जितनी गुड्स की क्वालिटी ज़्यादा होगी ना, उतना आपको ट्रस्ट बनेगा किस पर? प्रोडक्ट में। तो उससे बिल्कुल आप लिंक कर पा रहे हो। तो वही चीज़ है, कहता है इट अ बिजनेस डील गुड्स डेली यूसेज और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पता है कौन सी इंडस्ट्री में? मुझे बताओ कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो खाने पीने के काम में होता है, मतलब प्रॉफिट जो है, मतलब बाहर कुलचे लगा लिए या कुछ लगा लिए, ये एक सर्वे में मतलब पता चला कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है इनमें। तो वही चीज़ है, आप अगर डेली यूज़ की चीज़ें लोगे ना, डेली यूज़ की चीज़ें अगर आप बोलते और अच्छी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ कस्टमर ज़्यादा आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये शायद आपको पिक्चर में दिख नहीं रहा, मैंने मॉल बना रखा है, कोका कोला क्वालिटी में। मैं वैसे, अब जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस करी है, छोटी बोतल आई हुई है, किसकी? छोटी बोतल आई हुई है पेप्सी की, बाकी सब 20 की दे रहे हैं, पेप्सी वाला 15 की दे रहा है। इतनी बड़ी बोतल है, वो मैंने पी थी, तो मैंने कहा यार तू 15 वाली ही दे दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहा है, अपनी क्वालिटी दे रहा है उसी रेंज में। तो वही चीज़ है, यहाँ पर गुड्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सब लोग उसको पसंद करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो सब उसको मना कर देंगे। फोर्थ है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ठीक तरह से काम करेगा, तो अब जैसे कि मान लो आप किसी दुकान में गए और वो कह रहा है भाई रुक जा अभी आ रहा हूँ, तो आप ऐसी दुकान में जाना पसंद करोगे? वो किसी और कस्टमर को डील कर रहा है और आप कहते हो सर हम इस प्रोडक्ट, भैया मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता दो, तो वो कहता हो भाई ठहर जा अभी आ रहा हूँ रुक जा। तो आप क्या करोगे? कैसे बात कर रहा है, मैं तो जा रहा हूँ तेरी दुकान से। तो ये होता है एफिशिएंसी। और एक आप दूसरी दुकान में गए, वो आया, अरे सर आइए कैसे हैं आप, पहले तो सब आपसे हाल चाल पूछेगा, अरे सर कोई बात नहीं, पहले आप बताइए ठंडा लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक लेंगे। मान लो आपने बड़ा दिल करके बोल भी दिया सर कोल्ड ड्रिंक, तो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा साहब, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा। और ऐसा कहाँ कहाँ होता है, जब भी कहीं आप कार के शोरूम में चले जाओ, या आप एसी खरीद ज्वेलरी शॉप में चले जाओ, या कहीं हो, मतलब जैसा बिजनेस वैसा वो, बड़े आपसे डील करें सर एक्सपेंस के साथ, सर आप बैठिए क्या आप बताओ, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपसे पूछेगा और सर सब बढ़िया, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो आपसे बड़े प्यार से पूछेगा क्या चाहिए। वो आप कहेंगे जी मेरे को गाड़ी चाहिए, वो कहेंगे आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो फिर वो आपसे पूछेगा सर यही क्यों चाहिए, मतलब आप ऐसा क्या,
फिर आपको बड़े प्यार से मक्खन लगा लगा के इतने में आपसे कॉफ़ी मंगाएगा, सर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई कंफर्टेबल, बड़े आराम से आपको बताएगा। और मतलब आपका ना चाहते भी ना आपको कहोगे भाई साहब तू ही दे दे मेरे को, मतलब आप इतने इम्प्रेस हो जाओगे उसकी बातों से, आप सही लगेगा ही नहीं, चाहे वो ख़राब प्रोडक्ट भी हो, लेकिन फिर भी आप कहोगे उसके बिहेवियर से कि नहीं यार ये मतलब अट्रैक्ट कर, कितना मतलब गुड पर्सन है और इसको हमारी कितनी चिंता है, ऐसा हमें फील कराएगा वो। तो वही चीज़ है यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये देखो इतने सारे यहाँ पर सेल्स मैनेजर बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, और ये कहता मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कस्टमरों को डील करने का। तो कहीं ना कहीं ये भी देखो गुडविल इससे इफेक्ट करती है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड होगे तो भैया आपको किसी को भी गाड़ी लेनी होगी ना, आपको यार उधर जाओ बंदा बढ़िया है, बड़े अच्छे से मतलब वो करेगा। तो एफिशिएंसी मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस रन बाय एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी मैनेजमेंट। इट प्रॉफिट विल बी इंक्रीज, इट विल बी रिजल्ट इंक्रीज वैल्यू ऑफ गुडविल। बात समझ आ रही है, लिंक कर पा रहे हो? ओके जी, 4 हमारे पास मिनट रहे हैं। तो उसके बाद कहता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये वही एग्जांपल आ गया नो के, रिपीट हो गया एक, वही देख रहे ना, ये दो कैसे हो गए। गुड्स का नेचर, अच्छा मतलब नेचर का मतलब है यहाँ पर, गुड्स का नेचर से मतलब है बाबू डेली यूज़ के। अगर आप डेली गुड्स के यूज़, गुड्स से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे ना, मैन्युफैक्चर करोगे, भाई मैं कहता हूँ कि भैया डेली इंसान को चाहिए क्या क्या, भैया दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इंसान बीमार तो पड़ता ही है, और खाने के लिए ढाबे खोलो धड़ाधड़, क्योंकि भैया खाने के लिए भी चाहिए। तो मतलब ये डेली यूसेस की चीज़ है। मैं कहता हूँ नहीं जी मैं तो कार बनाऊंगा, कार कोई लोग रोज़ रोज़ खरीदते हैं नहीं। तो वहाँ पर वो एग्जांपल है डेली यूजेस की चीज़ें। और यहाँ पर है प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्वालिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि भैया आप अच्छी क्वालिटी दो, चाइना की दो, डोंट बाय चाइना प्रोडक्ट। ये भाई साहब भी आपको गाइड कर रहे हैं, डोंट बाय चाइना प्रोडक्ट, क्योंकि चाइना की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। एक टाइम था जब हम कहते थे भाई नोकिया टॉप पर था, सब लोग नोकिया के फ़ोन खरीदना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि नोकिया ने अपने टाइम पे बहुत प्रॉफिट कमाया है। सर नोकिया फेल क्यों हुआ है, पता है इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्यों फेल हुआ है? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अब प्रोग्रेस नहीं करा। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन आज भी वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ, एक मैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एक कोई बाबा आदम के ज़माने का बैठ के वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा है, तो आप किस में कंफर्टेबल ज़्यादा फील करोगे? ऑब्वियस सी बात है नई टेक्नोलॉजी। और अभी तो शायद ये आपको फिजिकल फॉर्म में दिख रही है, लेकिन अभी मैं थोड़े दिन में क्या करने वाला हूँ, लैपटॉप खरीदने वाला हूँ, क्योंकि जो पैनल है ना उस पर मैं कंफर्ट फील नहीं कर पाता। और कितनी दिक्कत हो रही थी उस दिन जब हमने एक लाइव क्लास ली थी, ठीक है, उसमें मिस्टेक भी हो गई थी, मतलब हेजिटेशन जब होती है ना, तो इंसान ना चाहते भी गलती करता ही करता है। तो वहाँ पर भी देखो कितनी गलती कर रहे थे और हेजिटेशन भी हो रही थी, तो उस पर मैं कंफर्ट नहीं था। मतलब अब उसकी जगह मैं लूँगा लैपटॉप। लैपटॉप में क्या होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न आपको कलरफुल एकदम दिखेगा, बढ़िया बढ़िया, और पूरा मैं उसको जूम भी कर सकता हूँ या मतलब कम भी कर सकता हूँ, जैसे कर रहा हूँ वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब नोकिया इसलिए फेल हो गया कि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसलिए फेल हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये, अगर क्वालिटी आपकी अच्छी होगी प्रोडक्ट की तो आपकी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया होगी तो क्या हो जाएगा, ये तो मुझे खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी भी हो, ठीक है। एक और है आफ्टर सेल सर्विस और प्रोडक्ट। मान लो आपने प्रोडक्ट भेज दिया और आपने सर्विस अच्छी नहीं दी। कई बार प्रोडक्ट खरीदते ना, कहते भाई इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, आप सर्विस अच्छी दोगे ना सर्विस सेंटर में, उससे भी आपकी गुडविल बढ़ना और घटने का। मान लो आपने ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिसका कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है, तो बताओ कैसे सर्वाइव कर पाओगे, आप तो खरीदना ही बंद कर दोगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है गुड सर्विस देने वाला। बिल्कुल बहुत अच्छी देता, अरे आइए सर, बिल्कुल। तो वही हो रहे, तो सर्विस सेंटर जो आपका गुड होगा ना, आफ्टर
सेल, सर्विस सेंटर और प्रोडक्ट, तो उससे भी आपकी गुडविल पे फर्क पड़ेगा। तीसरा है बाबू यहाँ पर 1 मिनट ही बचा हुआ है, पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट। या तो आप पब्लिसिटी दबा के करो, उससे भी गुडविल का फर्क पड़ता है। भोंपू बजा दो पूरा, आप कहोगे यार। इसका एक एग्जांपल देता हूँ जल्दी जल्दी। पहले निर्मल बाबा आपको याद है? निर्मल बाबा टीवी पे आते थे, उनका पहले सुबह सुबह एक ही एडवर्टीजमेंट आता था बस, और धीरे धीरे मैं देख रहा था उनका हर चैनल पर एडवर्टीजमेंट आ गया और वो इतने फेमस हो गए कि पूछो मत। मतलब उन्होंने क्या क्या दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट करा दिया हर चैनल पे। तो ठीक है बाबू, ये चीज़ समझ आई, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर रखूं, क्योंकि पूरे 40 मिनट हो गए, अपने आप बंद हो जाएगी। बाकी कोई डाउट है तो बाबू पूछो, ठीक है? बाकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। प्रैक्टिस बाबू मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस यहाँ पर ज़रूर करते रहना। बाकी का पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसलिए इस पार्ट में इसलिए रखते हैं, इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।